वेलकम टू स्क्रीनो। दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलान हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं जिनकी सभी मूवीज ही मास्टरपीस होती हैं, जिसे हर कोई कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखता है। और कुछ मूवीज तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती कि फैन ठीक से समझ भी नहीं पाते। यही हाल हुआ है टेनेट मूवी का, जिसे देखा तो सभी ने पर कम ही लोग इसे समझ पाए हैं। आज की वीडियो में हम टेनेट मूवी की 40 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने मूवी को देखते हुए मिस कर दी होंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये एक स्पॉइलर वीडियो होने वाली है, तो अगर आपने अभी भी ये मूवी नहीं देखी तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैंने कुछ ज्यादा ही देख लिया। वैसे ये तो मेरी शुरुआत है। दोस्तों, वीडियो को जारी रखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन के ऑप्शन में ऑल पर क्लिक करें। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की सेटिंग में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मूवी का टाइटल टेनेट मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करता है, पर आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस मूवी का फर्स्ट नेम मैरी गो राउंड था, जिसे बाद में चेंज करके टेनेट रखा गया। मूवी में दिखाया गया है कि टेनेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया को बचाने के लिए बनाई गई है, और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। पर बाद में पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में प्रोटैगनिस्ट ने ही बनाया है, और दूसरों के साथ साथ अपने प्रेजेंट वर्जन को भी खुद हायर किया है, जिसमें नील भी शामिल है। और इस सीन में भी फ्यूचर वाला प्रोटैगनिस्ट आकर कैटी को प्रिया से बचाता है। मिलते हैं कैनन प्लेस 3 बजे। कुछ खास है या पता नहीं? भविष्य से मिलते हैं कैनन प्लेस 3 बजे। कुछ खास है या पता नहीं? टेनेट में आपको बहुत सारे रिवर्स सीन देखने को मिलते हैं, पर क्या आपको पता है इनमें से ज्यादातर सीन को रियल में ही रिवर्स में शूट किया गया है, जिनमें सभी एक्टर्स को रिवर्स में चलने बोलने की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें सेटर का ये फ्रेंच एक्सेंट रिवर्स डायलॉग भी शामिल है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि एक नॉर्मल साइंस फिक्शन मूवीज में 2000 से भी ज़्यादा वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल होता है, और ज़्यादातर ऐसी मूवीज एक हाल में ही शूट कर ली जाती हैं। लेकिन क्रिस्टोफर नोलान अपनी मूवीज को हमेशा रियल दिखाना चाहते हैं और बहुत ही कम वीएफएक्स और सीजीआई यूज़ करते हैं, वो भी तब जब उस सीन को प्रैक्टिकल शूट ना किया जा सके। जैसे कि उन्होंने इंसेप्शन मूवी में 650 वीएफएक्स का ही यूज़ किया था, तो इस पर क्रिस्टोफर नोलान ने बस 280 वीएफएक्स का यूज़ करके सभी को हैरान कर दिया है, जिसे देखकर कहीं भी आपको किसी चीज़ में कमी नजर नहीं आएगी। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस मूवी की स्टोरी भी क्रिस्टोफर नोलान ने ही लिखी है, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि इस मूवी का आइडिया उनके दिमाग में 20 साल से था और इसे लिखने में उन्हें 5 से 6 साल तक का अरसा लगा, जिसे देखकर आपको अंदाजा होता है कि ये मूवी दूसरी मूवी से कितनी डिफरेंट है। मूवी में वैसे तो आपको बहुत सारे एक्टर्स देखने को मिलते हैं, पर क्या आपको पता है कि हर एक्टर को उसके रोल जितना ही स्क्रिप्ट पढ़ने को मिला था, सिवाय जॉन डेविड वाशिंगटन और रॉबर्ट पैटिसन के, जिन्हें पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने को मिला था। वो भी इन्हें अलग अलग टाइम पर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के एक स्पेशल रूम में लॉक करके दिया गया, जिसे पढ़ने के बाद भी बहुत सी बातें की समझ में न आ सकी, जिसे बाद में क्रिस्टोफर नोलान ने क्लियर किया। और यही हाल बाकी एक्टर्स का भी था। ये इसलिए किया गया ताकि मूवी किस टॉपिक पर बन रही है इस बात को सीक्रेट रखा जा सके। इस मूवी की शूटिंग नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, एस्टोनिया, इटली, यूएसए और इंडिया में की गई है। मूवी के इस सीन ने तो सभी को शॉक कर दिया था, पर आप जानते हैं इस सीन को करने के लिए कैलिफोर्निया से 20 स्पेशल ड्राइवर्स को बुलाया गया था, जिन्होंने रियल में हाईवे पर रिवर्स में ड्राइविंग करके इस सीन को कंप्लीट करवाया। फिल्म की लीड एक्ट्रेस एलिजाबेथ, जिन्होंने मूवी में कैट का रोल प्ले किया है, की एक्टिंग ने तो आप सभी को इम्प्रेस किया होगा। क्या आपको पता है कि इस रोल को क्रिस्टोफर नोलान ने खुद एलिजाबेथ को ऑफर किया था, पर एलिजाबेथ ने ऑडिशन के बाद ही ये रोल करने की मांग की, ताकि सभी को पता चल सके वो इस रोल के लिए बेस्ट हैं। फिर क्रिस्टोफर नोलान की वाइफ इम्मा थॉमस के कहने पर इनके रोल को दोबारा लिखा गया। अगर आपने मूवी का इंग्लिश वर्जन सुना है तो आपको इस सीन में एक बैकग्राउंड वॉइस भी सुनने को मिलती है। The blonde, Catherine, uses a magnifying glass to study the drawing. जो जोश स्टीवर्ट ही है, लेकिन अगर आप यही सीन हिंदी डब वर्जन में देखते हैं तो आपको ऐसी कोई बैकग्राउंड वॉइस सुनने को नहीं मिलती। मूवी की रिलीज होने के बाद सेटर स्क्वायर के बारे में भी लोगों को पता चला है, जो कि पैलेंड्रोमिक स्क्वायर है, जिसमें 5 लातिन वर्ड्स का स्क्वायर बॉक्स है। इन वर्ड्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां से भी पढ़ा जाए ये सेम ही रहते हैं, और इसके सेंटर में टेनेट वर्ड भी आपको नजर आएगा, और टेनेट नेम भी इसी स्क्वायर से लिया गया है। इसके अलावा स्क्वायर के बाकी वर्ड्स को भी मूवी में यूज किया गया है। ये सीन तो आप सभी का फेवरेट होगा, पर क्या आपको पता है कि इस सीन के लिए कोई सीजीआई इफेक्ट यूज नहीं किया गया। इस सीन को करने के लिए एक रियल 747 एयरप्लेन की बॉडी का यूज किया गया है, और इस सीन को विक्टोरिया वेला कैलिफोर्निया में शूट किया गया था। मूवी में आपको बहुत सी जगहों पर म्यूजिक रिवर्स में चलता सुनाई देगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस म्यूजिक को रिवर्स में ही बनाया गया था?
जिसे लॉर्वी गैरिसन ने कंपोज किया है, जो ब्लैक पैंथर के म्यूजिक कंपोज के लिए ऑस्कर भी ले चुके हैं और शायद इस बार भी ऑस्कर इन्हीं के नाम हो। मूवी देखकर आपको ये साइंस फिक्शन मूवीज ही लग रही होगी, पर क्रिस्टोफर नोलान ने इसे फिजिक्स पर एक्यूरेट रखकर ही लिखा था, जिसे बाद में फेमस अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिक्स किप थॉर्न को भी चेक करने के लिए दिया गया, जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और फिर किप थॉर्न के ओके करने के बाद इस स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया गया। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टोफर नोलान सर अपनी मूवीज को कितनी अहमियत देते हैं। टर्नस्टाइल मशीन जो चीज़ों को रिवर्स करती है दिखाई गई है, लेकिन ये मशीन सैटर्न तक कैसे पहुंची ये मूवी में नहीं बताया गया। एक्चुअली ये मशीन सैटर्न को फ्यूचर से पार्ट्स में भेजेगी, जिसे जोड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन भी भेजेगी ताकि सैटर्न उसे यूज करके कंप्लीट कर सके, और इसके बदले में उसे फ्यूचर से गोल्ड मिलता था, जिससे वो अमीर बना। मूवी के लास्ट में रिवील होता है कि प्रोटैगनिस्ट अपने ही फ्यूचर वर्जन से लड़ रहा था, जिसका नील को पता चल जाता है, लेकिन वो प्रोटैगनिस्ट को इसके बारे में नहीं बताता। जब वो पहली बार टर्नस्टाइल में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि दोनों इंसान एक ही टाइम में टर्नस्टाइल से निकले हैं, लेकिन फ्यूचर वाले प्रोटैगनिस्ट की नज़र से देखें तो वो प्रोटैगनिस्ट से बचकर टर्नस्टाइल में जाता है और फिर नील वाली साइड से बाहर आ जाता है, और फिर नील और प्रोटैगनिस्ट के जाने के बाद फ्यूचर वाला नील और कैट भी इसमें से गुजर जाते हैं। टेनेट मूवी में करंट टाइम तो नहीं बताया गया, पर इस न्यूज़पेपर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फ्राइडे 40 जून 2019 का टाइम चल रहा है। इस सीन को आपने शायद नोट किया हो कि इसमें एक साइड में रेड और दूसरी साइड में ब्लू लाइट को दिखाया गया है। रेड साइड में सभी चीजें नॉर्मल डायरेक्शन में चलती हैं और ब्लू साइड में रिवर्स, और दूसरी साइड में जाने के लिए टर्नस्टाइल से गुजरना पड़ता है। जो प्रोटैगनिस्ट और नील फर्स्ट टाइम टर्नस्टाइल में जाते हैं तो नील रेड साइड में जाता है और प्रोटैगनिस्ट ब्लू साइड में, जिसकी वजह से प्रोटैगनिस्ट का रिवर्स विजन से सामना होता है और नील का नॉर्मल वाले से। मूवी के इस सीन में कैट प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि उसने सैटर्न की ओर से एक लड़की को जंप करते हुए देखा था, और एंड में पता चलता है कि वो मिस्टीरियस गर्ल कोई और नहीं, वो खुद ही थी जो फ्यूचर से आई थी और फ्यूचर वाले सैटर्न को मारकर जंप कर देती है। इस डायलॉग में जब प्रोटैगनिस्ट सैटर्न के सामने ओपरा का नाम लेता है तो वो उसे छोड़ देता है। तुम्हें ओपरा पसंद है? एक्चुअली ओपरा वो बिल्डिंग है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई है, जहां पर सैटर्न के आदमी प्लूटोनियम 241 लेने गए थे। मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया है कि एक मिस्टीरियस मैन प्रोटैगनिस्ट की 2 बार जान बचाता है, एक बार जब ओपरा उसमें होते हैं और दूसरी बार जब वो टनल में फंसे होते हैं, जिसके बारे में प्रोटैगनिस्ट को लास्ट में पता चलता है कि ये कोई और नहीं नीली था जो हर टाइम उसकी मदद कर रहा था। मूवी के स्टार्ट में आपको प्लूटोनियम 241 दिखाया गया है, जो असल में एल्गोरिथम मशीन का एक पार्ट है और सैटर्न इस पार्ट को हासिल करने के लिए रशियन गैंग को भेजता है। दोस्तों, मूवी के इस सीन की बहुत से लोगों को समझ नहीं आई। एक्चुअली इस सीन में सैटर्न प्रिंसर मूवमेंट का इस्तेमाल करके जो होने वाला है उसका पता कर लेता है। तुमने गाड़ी में रखा है, फायर इंजन में नहीं, राइट? तुम्हें किसने बताया? और इस जगह सैटर्न का इन्वर्ट वर्जन होता है, और इसी पिंसर मूवमेंट को लास्ट में इवान और प्रोटैगनिस्ट टीम मिलकर यूज करती है, जिसमें रेड और ब्लू टीम एक ही टाइम में अटैक करती है, जिसमें ब्लू टीम में नील और रेड टीम में प्रोटैगनिस्ट और इवान होते हैं, ताकि सैटर्न इसको चेंज ना कर पाए। रेड टीम और ब्लू टीम दोनों मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। मूवी में इन्वर्ट बुलेट को भी दिखाया गया है, और ये डॉक्टर प्रोटैगनिस्ट को बताती है कि इन्वर्ट बुलेट के लगने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल इंसान को लगेगी तो उसकी चोट नॉर्मल लगी बुलेट की तरह ठीक नहीं हो सकती। जिसके बाद नील और प्रोटैगनिस्ट कैट को टर्नस्टाइल मशीन से इन्वर्ट वर्ल्ड में ले जाते हैं, और उसी दौरान नील उसकी चोट को ठीक करता है, वरना कैट मारी जाती, और वापस आने के लिए वो उसी टाइम का यूज करते हैं जब प्लेन क्रैश हुआ था। मूवी के लास्ट में बताया गया कि सैटर्न के पास एक मशीन है जिसका नाम एल्गोरिथम है, और इसके 9 पार्ट हैं। इसे फ्यूचर में एक फीमेल साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसे बाद में पता चलता है कि ये सभी के लिए बहुत बुरा कर सकती है, और इस मशीन को उसने पास में छुपाकर सुसाइड कर लिया था। और फ्यूचर वालों ने सैटर्न को जो ऑर्डर दिया था, इसमें एल्गोरिथम को ढूंढ कर चलाने का भी कहा गया था। और फिर आखिर में 3 पार्ट्स इवान और 6 पार्ट्स प्रोटैगनिस्ट ले जाता है, इस प्रॉमिस पर कि अगर वो दोबारा मिले तो उसे मार दिया जाएगा। तुम हमें मारोगे नहीं? ढूंढ लिया तो जरूर मार दूंगा। मूवी के लिए इसके बाद ये थ्योरी भी चली है कि नील ही मैक्स है, और फ्रेंच में मैक्समिलियन नेम को शॉर्ट में मैक्स कहा जाता है। अगर इसके लास्ट 4 वर्ड को उल्टा किया जाए तो नील बनता है। इसके अलावा अगर देखें तो दोनों का हेयर कलर भी सेम है, और नील प्रोटैगनिस्ट के बारे में बहुत सी पर्सनल बातें भी जानता है। बोथ का टॉनिक और एक डाइट कोक। तुम्हारी पैराशूटिंग कैसी है? जो लास्ट में टर्मिनल में जाते हुए बताता है कि हमारी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, जिससे ये बात साबित होती है कि वो फ्यूचर से आया था और इसे फ्यूचर वाले प्रोटैगनिस्ट ने ही भेजा है। जिसके बारे में क्रिस्टोफर नोलान ने भी एक इंटरव्यू में बताया
कि रॉबर्ट को मूवी में नील ही बुलाया जाएगा, पर उसकी रियल आइडेंटिटी क्या होगी वो कोई नहीं जान पाएगा। तो इससे भी ये बात सामने आती है कि नील ही मैक्स है। मूवी में इन्वर्टेड विजन को फेस मास्क लगाए दिखाया गया है, क्योंकि इन्वर्टेड विजन के लिए नॉर्मल टाइम की ऑक्सीजन भी उनके लिए इन्वर्टेड है। इसलिए जब भी कोई टर्नस्टाइल मशीन की दूसरी तरफ जाता है तो उसे फेस मास्क यूज करना पड़ता है। और अगर इन्वर्टेड इंसान दोबारा फिर से टर्नस्टाइल मशीन यूज करके उसी टाइम में आएगा तो उसे फेस मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि इस सीन में दिखाया गया है। मूवी की रिलीज के बाद ये बात भी सामने आई कि इस मूवी की टोटल कास्ट एंड क्रू को मिला के 250 लोग थे। टेनेट मूवी की इंडिया शूटिंग के दौरान ताज होटल की बैक साइड पर 40 बोट खड़ी थी। वहां टेनेट की क्रू ने एक इंडियन को खुदकुशी करने से बचाया था, जिसने पानी में जंप कर दिया था। मूवी में रिवर्स बैकग्राउंड स्कोर के दौरान लॉडविक को मैनिपुलेटिव ब्रीथिंग की जरूरत पड़ी थी, जिसे बहुत ही कमाल से निभाया गया और ये ब्रीथ किसी और ने नहीं खुद क्रिस्टोफर नोलान की है। मूवी के स्टार्ट में प्रोटैगनिस्ट एक साइनेट पिल खा लेता है, जिसके बारे में बाद में पता चलता है कि वो एक फेक पिल थी। और फिर मूवी के लास्ट में वैसी ही पिल सेटर के पास होती है जो उसने सीआई से ली है, और ये भी एक फेक पिल है। मूवी के लीड एक्टर जॉन डेविड वाशिंगटन एक न्यू एक्टर है, जिन्होंने इससे पहले अब तक सिर्फ 5 मूवीज ही की थी, जो सभी स्मार्ट बजट मूवी थी। This is Ron Star Wars calling. लेकिन क्रिस्टोफर नोलान ने ब्लैक हंट्समैन और टीवी सीरीज बेलर्स में इनका काम देखकर ही नहीं ये रोल ऑफर किया था, जो इनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। रॉबर्ट पैटिसन ने मूवी में नील का रोल प्ले किया है, जो काफी हद तक जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर लगता है। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान आया कि अपने रोल को करने के लिए उन्हें लेट जर्नलिस्ट और ऑथर क्रिस्टोफर हिचन्स से इंस्पिरेशन मिली। टेनेट मूवी क्रिस्टोफर नोलान ने IMAX और 70mm फॉर्मेट में शूट की है। टेनेट मूवी क्रिस्टोफर नोलान सर के करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, जिसका बजट $205 मिलियन से भी ज्यादा है। क्रिस्टोफर सर स्टार्टिंग से ही अपनी मूवी के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए इन्होंने ऑडिशन का टाइम दूसरी साइंस फिक्शन मूवी के सीन में ऑडिशन लिया, जैसा कि यूरी, जिन्होंने इस मूवी में सैटर के खास आदमी वोल्कोव का रोल प्ले किया है, उन्हें ऑडिशन के टाइम दी मैट्रेस मूवी के सीन को करने के लिए कहा गया। और ऐसा ही फियोना डियोरिफ, जिन्होंने इस मूवी में व्हीलर का रोल प्ले किया है, उन्हें भी ऑडिशन के टाइम HBO सीरीज वेस्ट वर्ल्ड के एक सीन में ऑडिशन देना पड़ा। मूवी में आपको सैटर के पास एक बिग यॉट दिखाई गई है, जिसका रेंट $100 मिलियन था और इसके कमरे में $1 मिलियन का कार्पेट बिछाया गया था और इसी पर मूवी का हाफ बजट लगा। मूवी में केनेथ ब्रानाग ने वेल्थी रशियन विलियन सैटर का रोल प्ले किया है, पर क्या आप जानते हैं ऐसा सेम वेल्थी रशियन विलियन का रोल उन्होंने इससे पहले 2004 की मूवी जैक रियान शैडो रिक्रूट में भी प्ले किया है। I am very serious when I say that I want what you stole from me and I want it now. नॉर्मली ये होता है कि मूवी को कंप्लीट करने के बाद पूरी टीम के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है, और क्रिस्टोफर नोलान सर अपनी मूवीज के लिए ऐसा करना पसंद नहीं करते, इसलिए दूसरों की तरह मूवी की टीम को भी ये बस स्पाई मूवी ही लगी थी। अपने एक इंटरव्यू में रॉबर्ट पैटिसन ने बताया कि जब वो अपना रोल समझने के लिए क्रिस्टोफर नोलान से मिलने गए तो ये मीटिंग 3 घंटे तक चली, जिसमें मैं बहुत सख्ती से इनकी बातों पर तवज्जो दे रहा था, जिसके दौरान मेरा ब्लड शुगर बहुत लो हो गया और मैंने टेबल पर पड़ी हुई चॉकलेट मांगी। मेरी ये हालत देखते हुए नोलान ने मीटिंग वहीं खत्म कर दी, जिसके बाद मुझे लगा कि मैंने ये रोल खो दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। नई मूवीज, हिडन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।